नमस्कार दोस्तों, क्या आपके या आपके घर के किसी बुजुर्ग की नज़र धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है? क्या रात में गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट्स आंखों में चुभने लगी है या फिर हर चीज़ धुंधली सी दिखती है जैसे किसी ने कैमरे के लेंस पर धुंध जमा दी हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये मोतियाबिंद हो। जी हाँ, मोतियाबिंद एक आम लेकिन गंभीर आंखों की समस्या जो ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन हर किसी को हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतियाबिंद से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की, इसके लक्षण, कारण, इलाज और सर्जरी की सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आप किसी अपने की आंखों की रोशनी बचा लें। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। दोस्तों, हमारी आंख के अंदर एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, ठीक कैमरे के लेंस की तरह। इस लेंस की मदद से ही रोशनी आंख के अंदर जाती है और हम चीज़ों को साफ देख पाते हैं। लेकिन जब यही लेंस धीरे धीरे धुंधला या अपारदर्शी यानी कि ओपेक हो जाता है तो आंखों से दिखाई देना कमज़ोर होने लगता है और इसी स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अगर आप एक गंदे या धुंधले चश्मे से देखें तो सब कुछ फीका और धुंधला दिखता है, वैसे ही मोतियाबिंद में भी हमारी नज़र धुंधली हो जाती है। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली स्थिति होती है और ज़्यादातर लोग शुरुआत में इसे उम्र या सामान्य थकान समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ये नज़र पर पूरा असर डाल सकता है। अच्छी बात यह है कि ये कोई संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है और इसका इलाज आज के समय में पूरी तरह संभव है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मोतियाबिंद होता किनको है? क्या ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है या क्या जवान लोगों को भी हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर मामलों में मोतियाबिंद 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के कई हिस्सों की तरह आंख का लेंस भी अपनी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी खोने लगता है और यही बनता है मोतियाबिंद का कारण। लेकिन ये सिर्फ उम्र का ही असर नहीं है, कई बार युवाओं में भी मोतियाबिंद देखा गया है, खास तौर पर अगर उन्हें डायबिटीज़ है, उन्होंने लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं ली है या उन्हें आंख में कोई चोट या सर्जरी हुई हो। इसके अलावा कुछ बच्चों में पैदाइशी मोतियाबिंद भी होता है जिसे मेडिकल भाषा में कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट कहा जाता है। ये कम पाया जाता है लेकिन पूरी तरह से संभव है और इलाज योग्य है। यानी बात साफ है, मोतियाबिंद सिर्फ एक उम्र दराजी की बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है अगर कुछ विशेष परिस्थितियां मौजूद हो। इसीलिए अगर किसी भी उम्र में नज़र से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से जाँच करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोतियाबिंद के लक्षणों की, यानी वो संकेत जो आपकी आंखें आपको देती है ये बताने के लिए कि अब कुछ गड़बड़ है। पहला और सबसे आम लक्षण है धुंधली या धुंधली नज़र आना। चीज़ें साफ नहीं दिखती जैसे किसी ने आंखों के सामने धुआं छोड़ दिया हो। दूसरा, रात में गाड़ी चलाना मुश्किल लगने लगता है क्योंकि सामने से आ रही लाइट सीधे आंखों में चुभती है और इसे मेडिकली ग्लेयर सेंसिटिविटी कहते हैं। तीसरा, रंगों का धुंधला या फीका दिखना। पहले जो रंग चमकीले लगते थे अब हल्के या मटमैले से दिखने लगते हैं। चौथा, डबल इमेज दिखना, यानी एक चीज़ के दो दो रूप दिखाई देना, खासकर एक ही आंख से देखने पर। और पांचवा, बार बार चश्मा बदलना। नज़र कमज़ोर लगती है, आप सोचते हैं कि नंबर बदल गया होगा लेकिन चश्मा बदलने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ तो पा रहा हूँ लेकिन उजाले में ज़्यादा दिखता है और धूप या तेज़ रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिखता। ये सारे लक्षण इस ओर इशारा करते हैं कि आंख का लेंस अब पहले जितना साफ नहीं रहा और ये हो सकता है मोतियाबिंद की शुरुआत। जरूरी बात यह है कि ये सारे लक्षण धीरे धीरे आते हैं, अचानक नहीं, और अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो नज़र पर स्थायी असर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय पर जाँच और सही इलाज से मोतियाबिंद को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मोतियाबिंद क्या होता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मोतियाबिंद होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर के दूसरे अंगों की तरह आंख का लेंस भी बूढ़ा होने लगता है और ये धीरे धीरे अपनी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी खो देता है और वही धीरे धीरे मोतियाबिंद बन जाता है। लेकिन सिर्फ उम्र ही एकमात्र कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। ये एक ऐसा कारण है जो आंखों पर कई तरह से असर करता है। डायबिटीज़ के मरीजों में कैटरैक्ट जल्दी और तेज़ी से डेवलप हो सकता है। दूसरा कारण, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का सेवन, जैसे कुछ लोग अस्थमा, एलर्जीज या आर्थराइटिस में स्टेरॉइड दवाएं लंबे समय तक लेते हैं, इनसे लेंस में बदलाव जल्दी आता है। तीसरा कारण, आंख में चोट या पुरानी सर्जरी। किसी एक्सीडेंट या आंख पर लगी चोट से भी लेंस को नुकसान हो सकता है जो बाद में मोतियाबिंद में बदल सकता है। चौथा कारण, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं उनमें कैटरैक्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है।
पांचवा कारण, परिवार में कैटरेक्ट का इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता या दादा दादी को समय से पहले मोतियाबिंद हुआ है तो आपके अंदर भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। और हाँ, कई बार जन्म के समय ही कैटरेक्ट होता है, जिसे कहते हैं कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। ये रेयर होता है लेकिन पूरी तरह मेडिकली डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि कैटरेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ स्वाभाविक जैसे उम्र या जेनेटिक्स, और कुछ बचाव योग्य जैसे धूम्रपान या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखें और समय समय पर जांच कराते रहें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या मोतियाबिंद के लिए सिर्फ चश्मा पहनना काफ़ी है? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या ये अपने आप चला जाता है या फिर सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? तो चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। जब मोतियाबिंद की शुरुआत होती है, यानी बहुत हल्का धुंधलापन या थोड़ी सी नज़र की कमी महसूस होती है, तब कई बार चश्मा कुछ हद तक मदद कर सकता है। लेकिन ये मदद स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होती, क्योंकि लेंस का धुंधलापन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है वैसे वैसे चश्मे की ताकत बेअसर हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब न चश्मा काम आता है और न कोई दवाई। आज की तारीख में मेडिकल साइंस में मोतियाबिंद का एकमात्र और स्थायी इलाज है सर्जरी, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कैटरेक्ट सर्जरी एक सेफ, सिंपल और हाई सक्सेस रेट वाली प्रक्रिया है। इसमें आंख का धुंधला लेंस हटाया जाता है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल क्लियर लेंस लगाया जाता है। ये प्रक्रिया ज़्यादातर मामलों में पेनलेस होती है और स्टिचेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीज़ उसी दिन घर लौट सकता है और कुछ ही हफ्तों में फिर से साफ सुथरी दुनिया देख सकता है। कोई घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक बूंदें या चश्मे, ये सब शुरुआती लक्षणों में थोड़ी राहत जरूर दे सकते हैं, लेकिन कैटरेक्ट को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष यही है कि अगर मोतियाबिंद की पुष्टि हो गई है और नज़र पर असर डाल रहा है तो सही समय पर सर्जरी ही सबसे असरदार और सुरक्षित विकल्प है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी कैसे होती है, क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं कि अब ऑपरेशन जरूरी है तो ज़्यादातर मरीजों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही सरल, सुरक्षित और दर्द रहित प्रक्रिया है। इस सर्जरी में डॉक्टर आंख के अंदर के धुंधले लेंस यानी कि क्लाउडी लेंस को हटाते हैं और उसकी जगह एक कृत्रिम पारदर्शी लेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है, जिसे IOL भी कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये प्रक्रिया फैको इमल्सिफिकेशन नाम की टेक्निक से होती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाला जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें टाँका यानी कि स्टिच नहीं लगाया जाता, क्योंकि चीरा यानी कि इंसिजन इतना छोटा होता है कि वो अपने आप बढ़ जाता है। ये सर्जरी करीब 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है और उसी दिन मरीज़ को घर भेज दिया जाता है। न तो मरीज़ को बेहोश किया जाता है और न ही पूरे शरीर पर एनेस्थेशिया दिया जाता है। बस लोकल एनेस्थेशिया यानी कि आंख में सुन्न करने वाली बूंदें या इंजेक्शन दी जाती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिन तक आंखों की देखभाल करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में फिर से साफ और रंगीन दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कैटरेक्ट सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है। 98% से अधिक लोगों को इससे लाभ होता है, अगर समय पर की जाए और पोस्ट केयर का ध्यान रखा जाए। तो अगर आपका डॉक्टर कैटरेक्ट सर्जरी की सलाह दे रहा है तो ये समझिए कि अब वो समय आ गया है जब आपकी नज़र को दोबारा साफ किया जा सकता है, वो भी सेफ, क्विक और बिना दर्द के। दोस्तों, कैटरेक्ट सर्जरी हो जाने के बाद मरीज़ यही सोचता है कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद कौन सी ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आंख की रोशनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से वापस आ सके। सबसे पहले, डॉक्टर द्वारा दी गई आंखों की दवाएं यानी कि आई ड्रॉप्स समय पर और नियमित रूप से डालें। ये दवाएं आंखों में सूजन, जलन और इन्फेक्शन से बचाती है। दूसरी बात, आंखों को गंदगी, धूल और तेज़ रोशनी से बचाएं। जब भी बाहर जाएं तो धूप का चश्मा यानी कि सन ग्लासेस जरूर पहनें। तीसरा, आंखों को मले नहीं, दबाएं नहीं और पानी से न धोएं। कम से कम 1 हफ्ते तक आंखों को सीधा पानी लगाने से बचाएं। और चौथा, टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल शुरुआती दिनों में कम करें। इससे आंखों पर तनाव कम पड़ेगा और हीलिंग तेज़ होगी। पांचवी बात, झुककर भारी सामान उठाने से बचें। इससे आंखों के अंदर दबाव बढ़ सकता है जो सर्जरी के बाद नुकसान कर सकता है। छठी बात, पहले हफ्ते में नहाते समय ध्यान रखें कि पानी सीधे आंख में न जाए। चेहरा गीले कपड़े से धीरे धीरे साफ करें। और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर के बताए अनुसार फॉलोअप चेकअप जरूर करवाएं। कई लोग सर्जरी के बाद लापरवाह हो जाते हैं, जिससे कि छोटे इन्फेक्शन भी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। अगर ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखी जाएं तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आंखों की रिकवरी तेज़, सुरक्षित और सफल हो सकती है। याद रखिए, सर्जरी से ज़्यादा जरूरी होता है सही देखभाल, ताकि नज़र पहले से भी बेहतर हो सके।
दोस्तों अब बात करते हैं उन गलत फहमियों की जो मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट को लेकर आमतौर पर फैली हुई है और जिनकी वजह से कई लोग समय पर इलाज नहीं कराते। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सच और क्या है सिर्फ भ्रम। सबसे पहली गलतफहमी ये है कि मोतियाबिंद सिर्फ बुजुर्गों को होता है। दोस्तों फैक्ट ये है कि उम्र इसका सबसे बड़ा कारण जरूर है, लेकिन डायबिटीज़, स्टेरॉयड या आंख की चोट के कारण ये कम उम्र में भी हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चों में भी जन्मजात कैटरेक्ट पाया गया है। दूसरी गलतफहमी ये है कि कैटरेक्ट में ऑपरेशन करवाने से अंधे हो सकते हैं, जबकि फैक्ट ये कि आज की कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही सुरक्षित और सफल होती है। 98% से ज़्यादा मामलों में ये सफल होती है अगर समय पर और विशेषज्ञ द्वारा करवाई जाए। तीसरी गलतफहमी ये है कि घरेलू नुस्खों या आयुर्वेदिक बूंदों से मोतियाबिंद ठीक हो सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि अभी तक कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन घरेलू या ऑल्टरनेटिव इलाज कैटरेक्ट को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया है। शुरुआती राहत मिल सकती है, लेकिन स्थायी इलाज सिर्फ सर्जरी ही है। चौथी गलतफहमी ये है कि जब तक पूरी तरह न दिखाई दे सर्जरी नहीं करानी चाहिए, जबकि फैक्ट ये है कि अगर कैटरेक्ट से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लगे, जैसे कि पढ़ना, गाड़ी चलाना या चलना फिरना, तो डॉक्टर की सलाह से अर्ली सर्जरी बेहतर परिणाम दे सकती है। और दोस्तों पांचवी गलतफहमी ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमेशा चश्मा लगाना पड़ता है, जबकि फैक्ट ये है कि आजकल एडवांस्ड लेंसेज के जरिए कई लोगों को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। हालांकि हर मरीज़ की स्थिति अलग होती है। और दोस्तों एक आम धारणा कि कैटरेक्ट का इलाज न करवाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, जबकि सच्चाई ये है कि अगर मोतियाबिंद को अनदेखा किया जाए तो ये धीरे धीरे दृष्टि को स्थायी रूप से खराब कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इलाज को टाला न जाए और भरोसेमंद जानकारी पर ही यकीन किया जाए। याद रखिए, सही समय पर किया गया सही इलाज आपकी आंखों की रोशनी बचा सकता है। तो दोस्तों अब आपने जाना कि मोतियाबिंद क्या होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है और इलाज कैसे होता है। एक बात साफ है, मोतियाबिंद कोई डरावनी बीमारी नहीं है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है जिसे टालना चाहिए। सही समय पर जांच और इलाज करवाकर इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई रिश्तेदार है जो कहता है कि नज़र धुंधली हो गई है, रात में लाइट चुभती है या बार बार चश्मा बदलना पड़ता है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी अपने की आंखों की रोशनी वापस दिला दे। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा उपचार है और सही जानकारी सबसे बड़ी दवा। धन्यवाद।